नमस्कार दोस्तों, आप सबको राम राम, राधे राधे। मैं हूं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार। हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन जातकों का मूलांक 8 होता है उनके बारे में। उनमें क्या विशेषताएं होती है, ये कैसा काम कर सकते हैं और कौन सा काम करें तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा है ताकि इनको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिले। वैसे तो 8 नंबर को सक्सेस मिलती ही है, परंतु उसको और ज़्यादा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो कुछ करना है वह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करिए, इसके बाद में इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो समाज में फैले। क्योंकि हम जो वीडियो में ज्ञान देते हैं या जो बताते हैं वह शास्त्रों के आधार पर सही होता है। बेसिर बेपैर की बातें हम नहीं करते, टोटके ऐसे नहीं बताते कि जिसके पीछे कोई साइंस ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है, बेतुके हैं। तो जितने भी हमने वीडियो रखे हैं और आगे हम रखेंगे उसमें यही बात को हम मद्देनज़र रखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मूलांक जिनका 8 है वह जातकों के बारे में, या तो ये कहूँ कि जिनकी जन्म तारीख 8 होती है, 17 होती है और 26 होती है, उनका मूलांक हमेशा 8 ही आएगा। तो सबसे पहले तो इनके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग कर्मठ होते हैं, कार्यशील होते हैं, सखत परिश्रम करने वाले होते हैं। कुछ कार्य करने हैं तो ये विचार ज़रूर करते हैं, पर उसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते। जो कार्य करना है उसके ऊपर लगे रहते हैं। और एक बात और है कि इनका कार्य विशेष रूप से सही और संपूर्ण होता है। कार्य में चूक होना इनके लिए नामुमकिन है, और अगर चूक होती है तो ये पूरा कार्य एक बार सुधार देते हैं। आपके सामने जो कार्य आता है वह संपूर्ण सही तरीके से किया हुआ आता है, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो जाहिर है सक्सेस इनको तो मिलना ही है। और अगर सक्सेस मिलता है तो धन पैसा तो अपने आप आएगा। लेकिन ये लोग स्पेशली धन के पीछे नहीं होते, पैसे के पीछे नहीं होते। इनका ध्यान सिर्फ अच्छा, सही और एग्जैक्ट कार्य करने में होता है, और वही इनको सक्सेस दिलाता है। तो धन के लालसी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं ये संतोषी होते हैं, सुखी होते हैं और अपने जीवन को हमेशा खुशियों से भरा रखते हैं। एक बात और भी है इनके लिए विशेष कि ये लोग ठाठ बाट या दिखावे में नहीं मानते। हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें ऐसे हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये सारी बातें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि ये कैसे पेश आते हैं, लोगों को क्या दिखते हैं। और यही कारण होता है कि इनके दिखावे से लोगों को इनके बारे में जजमेंट नहीं आता। दोस्तों, ये बहुत ज्ञानी होते हैं, इनका अभ्यास बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब तक ये बाहर नहीं आते, यानी कि अपना जो ज्ञान है बाहर नहीं निकालते, किसी के साथ बातचीत नहीं करते, किसी के साथ चर्चा नहीं करते, तब तक इनकी विद्वत्ता छिपी रहती है, किसी के भी सामने नहीं आते हैं। यही एक कारण और भी है कि लोग इनको हल्के में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हल्के में होते नहीं हैं। ध्यान रहे, 100 व्यक्तियों में बैठे हैं, किसी का ध्यान इन पर नहीं होगा, लेकिन जब ये उठकर बोलने लगे तो बाकी के 100 लोगों को इनके लिए कोई जवाब नहीं होगा, यानी इनके ऊपर कोई हो, ये हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये जो भी उत्तर देते हैं सोच समझ कर देते हैं और शांति से देते हैं। तुरंत उत्तर देना इनके स्वभाव में है ही नहीं। इसी कारण इनको मान सम्मान मिले या न मिले,
इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा सामान्य स्थिति में रहना पसंद करते हैं और इसी कारण ज़्यादातर लोग इनको गृहित ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। जो इनका मान सम्मान होना चाहिए वो नहीं करते। लेकिन अगर इनको ये लगे कि इस व्यक्ति को मुझे बता देना है कि ये कौन है, तो वह व्यक्ति इसके सामने झुक जाता है, इसके साथ आँखों से आँख मिला के बात करने के लायक भी नहीं रहता। तो 8 नंबर वाले जातक जब भी आपके सामने आए, इससे बच के रहिए, वाद विवाद न कीजिए, इनको कोई चैलेंज भी मत करें, नहीं तो हारना आपको ही है। परंतु एक बात और भी है, ये बिना मुआवजा कोई भी काम नहीं करते। अगर इनको काम के बदले में पैसे नहीं मिलते, मान सम्मान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। परंतु हाँ, अगर सेवा करनी है तो ये सबसे आगे होंगे। इन्हीं सारे गुणधर्मों के कारण ये कभी हताश नहीं होते, कभी निराश नहीं होते, क्योंकि ये अपने आप को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ और ध्यान रखें, क्योंकि 8 नंबर वाले जातक को समझना थोड़ा कठिन होता है। ये ऊपर से हमेशा कठोर दिखते, सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही नरम होते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे नारियल। अगर इनको किसी भी कार्यक्षेत्र में काम करना है, अपना कैरियर बनाना है, तो इनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती। ये किसी भी क्षेत्र में जाए, कोई भी कैरियर अपनाए, कहीं पे भी काम करे, सक्सेस इनके लिए पक्का है। और इनको ये नहीं कि मुझे ये नहीं मालूम, या मैंने ये नहीं सीखा है, या मैं ये ग्रास्प नहीं कर सकता, यानी ये जो नहीं शब्द है इनकी डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, होगा, करूँगा, हो सकता है और सक्सेस मिलेगा, यही इनकी डिक्शनरी में शब्द होते हैं। और अगर ये शब्द है तो इनको अनसक्सेस या फेल्योर का सामना तो करना ही नहीं होगा। खास करके जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है, लोगों के लिए, जनता के लिए जितने भी काम करने हैं, वो सारे काम इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ साथ में समाज सेवा के जितने कार्य हैं, NGOs है या ऐसी संस्थाएं हैं, उसके हेड भी होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये संस्थाएं चलाते हैं। इनके लिए एजुकेशन फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके पास जितना भी ज्ञान है वो अगर दूसरों को मिल जाए तो क्या बात है। न्यायतंत्र भी इनके लिए बहुत अच्छा है। न्यायतंत्र के कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक बात इनके लिए बताना चाहता हूँ कि ये लोग पॉलिटिशियन अच्छे में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में जो पॉलिटिशियंस की इमेज है वह नेगेटिव है, नकारात्मक है। परंतु अगर ये पॉलिटिशियन बनते हैं तो ये कभी नकारात्मक कार्य नहीं करेंगे, हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव, लोगों के लिए और लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करेंगे। और इसी कारण इनको उनके पद से जो भी है इनके पास अभी, उससे कोई हटा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। इनके साथ रिलेशनशिप करना, निभाना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये कठोर होते हैं, इमोशन लेस होते हैं, इमोशन बताते नहीं हैं। तो रिलेशनशिप के लिए इनको समझना पड़ेगा। अगर आप इनको समझते नहीं हैं तो आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम में ये कभी नहीं झुकेंगे, आपको ही झुकना होगा। वैवाहिक जीवन भी इनका इतना अच्छा नहीं होता, तनावपूर्ण परिस्थिति बनी रहती है, वाद विवाद भी होते हैं। और मुख्य कारण वही है कि एक तो ये बहुत ज्ञानी होते हैं, कर्मठ होते हैं और सामने वाले की भी अपेक्षा यही करते हैं, और दूसरा कि इमोशन इनमें नहीं होता, प्रेम ये जताते नहीं हैं। प्रेम जताना इनके लिए नामुमकिन है, पर अंदर से बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं। जब ये रिलेशनशिप में होते हैं ये हमेशा लॉयल होते हैं और सामने भी लॉयल्टी की अपेक्षा रखते हैं, यानी खुद वफादार है तो सामने वाले भी वफादार होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो इनके रिलेशनशिप नहीं टिकती। परंतु अगर रिलेशनशिप नहीं टिकती और ब्रेकअप होता है तो दोस्तों इनको ब्रेकअप से कोई भी तकलीफ़ या हानि नहीं होती। जैसे आमतौर पे कहते हैं कि डिप्रेशन होता है, ये होता है, वो होता है, या दिल टूटता है, ये सारे शब्द इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसी कारणों से
इनके मित्र वर्तुल में भी बहुत कम लोग होते हैं। जो इनको समझ सकते हैं वही इनके मित्र हो सकते हैं, बाकी इनसे मित्रता निभाना थोड़ा कठिन ही होता है। दोस्तों, इनके लिए जो महत्वपूर्ण वर्ष है वह 8 है, यानी कि जिन वर्षों की संख्या 8 आती है, पहले भी बताया था कि जो वर्ष की 4 संख्याएं होती हैं उसको अगर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो और अगर ये 8 नंबर आता है तो यह वर्ष इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। विशेष कार्य करने के लिए, विशेष सक्सेस पाने के लिए, जो भी चीज़ें हासिल करनी उसे पाने के लिए, और भाग्योदय भी शायद इन्हीं वर्षों से इनका होता है। दोस्तों, भाग्योदय के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाग्योदय सिर्फ एक ही वर्ष में नहीं होता है। भाग्योदय का मतलब है अभी आपकी जो स्थिति है वहाँ से कुछ ऊपर आपकी स्थिति हो जाए, आपको कुछ ज़्यादा मिले, एक्स्ट्रा मिले, वो सारे वर्ष भाग्योदय के ही होते हैं। यानी जब जब वर्ष की संख्या 8 आती है, इनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा तरक्की मिलती है। इनके फ्रेंडली नंबर्स है 4, 5, 6, 7 और 8। इनके न्यूट्रल नंबर है 3 और 9, और एनिमी नंबर है वह है 1 और 2। तो पहले भी जैसे बताया था, अगर इनके मित्र नंबर है, फ्रेंडली नंबर है, तो यह नंबर के अनुसार या इस दिन के लिए ये कुछ भी काम करते हैं तो इनको सक्सेस मिलती है। जिनका मूल्यांकन नंबर आते हैं उनके साथ भी इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं, दोस्ती अच्छी रहती है। और जो न्यूट्रल नंबर है वह इनके लिए ठीक ठीक है, यानी उस नंबर के रेफरेंस से कोई भी काम करे तो नुकसान तो कम से कम नहीं करेगा। परंतु जो एनिमी नंबर है वो इनके लिए अच्छे नहीं है, यानी इस नंबर के आधार पर उन डेट को या उन दिनों में या कहीं पे भी ये नंबर इनके जीवन में आता है वहाँ इनको नुकसान ज़रूर होता है। तो इनके लकी कलर्स है ग्रे, ब्लैक, वाइट, ग्रीन और पर्पल। अगर ये कलर का इस्तेमाल ये अपने जीवन में ज़्यादा करते हैं तो इसके कारण भी इनके जीवन में कहीं ना कहीं फ़ायदा होने लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, अभी तक भी हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो फैले और सही ज्ञान लोगों तक पहुँचे। अगर हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो भी परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, वह हमारे पिछले 25 सालों के अनुभव से करते हैं। जो ग्रंथ हमने पढ़े हैं, सीखे हैं, जो डिग्रियां हमने ली है, उसी के आधार पर करते हैं, और ख़ास करके आज के ज़माने के अनुरूप साइंटिफिक तरीके से हम आपको बताते हैं। तो हमारे दिए गए उपाय का हमेशा सही रिजल्ट आता है, आपको फ़ायदा ही होता है। अन्य लोगों जैसे हम कुछ भी ये वो नहीं बताते, जो शास्त्रीय है वही बताएंगे। अगर आप हमसे ऐसे ही कोई विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या हमारे वीडियो के लिए कोई कमेंट है तो वह आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसको एंटरटेन करेंगे, आपको उत्तर भी देंगे, और ऐसे ही विषय पर वीडियो हम बना के आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मुझे आज्ञा दीजिए, आने वाले वीडियो तक इंतज़ार करें। नमस्कार।